हेलो स्टूडेंट, आज हम लोग जानेंगे क्लास 12 के हिंदी से आरोह भाग 2 का काले मेघा पानी दे कहानी को समझेंगे। इसके लेखक हैं धर्मवीर भारती। काले मेघा पानी दे निबंध में लेखक ने लोक विश्वास और वैज्ञानिक सत्य के बीच चलने वाले द्वंद्व का चित्रण किया है। वे अपने बचपन की एक घटना का ब्यौरा प्रस्तुत करते हुए बताते हैं कि पानी न बरसने के कारण उत्पन्न विकट अकाल का सामना करने और इंद्र देवता से पानी मांगने के लिए लड़कों की टोली गांव में घर घर जाया करती थी। वे गाया करते थे, काले मेघा पानी दे, गगरी फूटी बैल प्यासी, पानी दे गुड़धानी दे, काले मेघा पानी दे। लोग अपने घरों में बचा कर रखा गया पानी इन पर डालते थे। लेखक के मन में विचार आता था कि जब पानी की इतनी कमी है, इस तरह पानी की बर्बादी करना कहाँ तक उचित है। पर इसके अवैज्ञानिक और हानिकारक होने पर भी एक तरह की सांस्कृतिक परंपरा होने के चलते उसकी भी एक रचनात्मक भूमिका होती है, ऐसा लेखक की जीजी का कहना है। यहाँ यही प्रश्न उठाया गया है कि विज्ञान का सत्य बड़ा है या प्रेम और संस्कृति का रस, या फिर दोनों ही। काले मेघा पानी दे पाठ इस तरह से है। उन लोगों के दो नाम थे, इंद्र सेना या मेढक मंडली, बिल्कुल एक दूसरे के विपरीत। जो लोग उनके नग्न स्वरूप शरीर, उनकी उछल कूद, उनके शोर शराबे और उनके कारण गली में होने वाले कीचड़ कांदों से चिढ़ते थे, उन्हें कहते थे मेढक मंडली। अगवानी गलियों से होती थी। वे होते थे 10-12 बरस के, 16-18 बरस के लड़के, सांवला, नंगा बदन, सिर्फ एक जांघिया या कभी कभी सिर्फ लंगोटी। एक जगह इकट्ठे होते थे। पहला जयकारा लगता था, बोल गंगा मैया की जय। जयकारा सुनते ही लोग सावधान हो जाते थे। स्त्रियां और लड़कियां छज्जे पर बारजे से झांकने लगती थी और यह विचित्र नंग धड़ंग टोली उछलती कूदती सवरेत पुकार लगाती थी, काले मेघा पानी दे, गगरी फूटी बैल प्यासा, पानी दे गुड़धानी दे, काले मेघा पानी दे। उछलते कूदते एक दूसरे को धकियाते ये लोग गली में किसी दुमहले मकान यानी 2 मंजिले मकान के सामने रुक जाते थे। पानी दे भैया, इंद्र सेना आई है। और जिन घरों में आखिरी जेठ या शुरू के आषाढ़ के उन सूखे दिनों में पानी की कमी भी होती थी, जिन घरों में कुएं भी सूखे होते थे, उन घरों में भी सहेज कर रखे हुए पानी से उसे बाल्टी या घड़े में भर भर कर इन बच्चों के सर पर फेंक कर तर कर दिया जाता था। ये भीगे बदन मिट्टी में लोट लगाते थे, पानी फेंकने से पैदा हुए कीचड़ में लथपथ हो जाते थे। हाथ पांव, बदन, मुंह, पेट सब गंदा, कीचड़ मल कर फिर हाथ लगाते, बोल गंगा मैया की जय, और फिर मंडली बांधकर उछलते कूदते अगले घर की ओर चल पड़ते। बादलों को टेरते काले मेघा पानी दे। वे सचमुच एक ऐसे दिन होते थे जब गली मोहल्ला, गांव, शहर, हर जगह लोग गर्मी से भून भून कर त्राहिमाम कर रहे होते हैं। जेठ की दपस्ता बीत कर आषाढ़ का पहला पखवाड़ा भी बीत चुका है। क्षितिज पर कहीं बादल की रेख भी नहीं दिखती। कुएं सूखने लगते हैं। नलों में एक तो बहुत कम पानी आता, और आता भी तो आधी रात को, मानो खौलता हुआ पानी हो। शहरों की तुलना में गांवों में और भी हालत खराब होती थी। यहाँ जुताई होनी चाहिए, वहाँ खेतों की मिट्टी सूख कर पत्थर हो जाती, फिर उसमें पपड़ी पड़कर जमीन फटने लगती। लू ऐसे चलती जैसे आदमी को आधे रास्ते में लू खा कर गिर पड़े। ढोर ढंगर प्यास के मारे मरने लगते, लेकिन बारिश का नामो निशान नहीं। ऐसे में पूजा पाठ, कथा विधान सब करके लोग जब हार जाते, तब अंतिम उपाय के रूप में निकलती है इंद्र सेना। वर्षा के बादलों के स्वामी हैं इंद्र, और इंद्र की सेना टोली बांधकर कीचड़ में लथपथ निकलती, पुकारते हुए मेघा को, पानी मांगते हुए प्यासे गलों और सूखे खेतों के लिए। पानी की आशा पर जैसे सारा जीवन आकर टिक गया हो। बस एक बात मेरे समझ में नहीं आती थी कि जब चारों ओर पानी की इतनी कमी है, तो लोग घरों में इतनी कठिनाई से इकट्ठा करके रखा हुआ पानी बाल्टी भर भर कर इन पर क्यों फेंकते हैं। कैसी निर्मम बर्बादी है पानी की। देश की कितनी क्षति होती है। इस तरह की अंधविश्वासों से कौन कहता है इन्हें इंद्र की सेना। अगर इंद्र महाराज ये पानी दिलवा सकते हैं, तो खुद अपने लिए पानी क्यों नहीं मांग लेते। क्यों मुहल्ले भर का पानी नष्ट करवाते घूमते हैं। नहीं, यह सब पखंड है, अंधविश्वास है। ऐसे ही अंधविश्वासों के कारण हम अंग्रेजों से पिछड़ गए हैं और गुलाम बन गए हैं। मैं असल में था इन मेढक मंडली वालों की उम्र का,
पर कुछ तो बचपन के आज समाजी संस्कार थे और एक कुमार सुधार सभा कायम हुई थी, उसका उप मंत्री बना दिया गया था। जो समाज सुधार का जोश कुछ ज्यादा ही था, अंधविश्वासों के खिलाफ तो तर्कस में तीर रखकर घूमता रहता था। मगर मुश्किल यह थी कि मुझे अपने बचपन में किससे जिससे ज्यादा प्यार मिला वो मेरी जीजी थी। यूं तो मेरे रिश्ते में कोई नहीं थी, उम्र में मेरी माँ से भी बड़ी थी, पर अपने लड़के बहू को छोड़कर, सबको छोड़कर उनके प्राण मुझ में बसते थे। और वे थी उन तमाम रीति रिवाज, तीज त्योहारों, पूजा अनुष्ठानों की खान जिसे कुमार सुधार सभा का यह उप मंत्री अंधविश्वास कहता था और उन्हें जड़ से उखाड़ फेंकना चाहता था। पर मुश्किल यह थी कि उनका पूजा विधान, कोई त्योहार अनुष्ठान मेरे बिना पूरा नहीं होता। दिवाली है तो गोबर और कौड़ियों से गोवर्धन और सतिया बनाने में लगा हूँ। जन्माष्टमी है तो रोज 8 दिन की झांकी तक को सजाने और पंजीरी बांटने में लगा हूँ। हर छठ है तो छोटी रंगीन कुल्हनियों में पूजा भर रहा हूँ। किसी से भुना चना, किसी से भुनी मटर, किसी में भुने हुए अरवा चावल, किसी में भुना हुआ गेहूं। जीजी यह सब मेरे हाथों से कराती थी ताकि उनका पुण्य मुझे मिले, केवल मुझे। लेकिन मैंने इस बार साफ इनकार कर दिया, नहीं फेंकना है मुझे बाल्टी भर भर के पानी इस गंदी मेढक मंडली पर। जब जीजी बाल्टी भर कर पानी ले गई, उनके बूढ़े पांव डगमगा रहे थे, हाथ कांप रहे थे, तब भी मैं अलग मुंह फुलाए खड़ा रहा। शाम को उन्होंने लड्डू मठरी खाने को दिए तो मैंने उसे हाथ से अलग खिसका दिया, मुंह फेंकर बैठ गया। जीजी से बोला भी नहीं। पहले तो तमतमाई, लेकिन ज्यादा देर तक गुस्सा नहीं कर पाई। पास आकर मेरे सर को अपनी गोद में रखकर बोली, देख भैया, रूठ न मत, मेरी बात सुन। यह अंधविश्वास नहीं है, हम सब इन्हें पानी नहीं देंगे तो इंद्र भगवान हमें पानी कैसे देंगे। मैं कुछ नहीं बोला। फिर जीजी बोली, तू इसे पानी की बर्बादी समझता है, पर यह बर्बादी नहीं है। यह पानी का अर्घ चढ़ाते हैं। जो चीज मनुष्य पाना चाहता है उसे पहले देना नहीं तो पाएगा कैसे। इसलिए ऋषि मुनियों ने दान को सबसे ऊंचा स्थान दिया है। ऋषि मुनियों को काहे बदनाम करती हो जीजी? क्या उन्होंने कहा था कि जब आदमी बूंद बूंद पानी को तरसे तब पानी कीचड़ में बहाओ? कुछ देर चुप रही जीजी, फिर मठरी मेरे मुंह में डालती हुई बोली, देख बिना त्याग के दान नहीं होता। अगर तेरे पास लाखों करोड़ों रुपये हैं और उसमें से तुम 2-4 रुपये किसी को दे दे तो क्या यह त्याग हुआ? त्याग तो वह होता है जो चीज तेरे पास भी नहीं कम हो, जिसकी तुझको जरूरत है, वो अपनी जरूरत पीछे रखकर दूसरे के कल्याण के लिए उसे त्याग, तो वह त्याग होता है। दान तो वह होता है, उसी का फल मिलता है। लेखक कहते हैं फल वल कुछ नहीं मिलता, सब ढकोसला है। मैंने कहा तो, पर कहीं मेरे तर्कों का जो किला है वो पस्त होने लगा, मगर मैं जिद पे अड़ा था। फिर जीजी बोली, तू अभी पढ़ लिख गया है, मैं तो गांव के मदरसे का भी मुंह नहीं देखा, पर एक बात देखी है कि अगर 30-40 मन गेहूं उगाना है तो किसान 5-6 सेर अच्छा गेहूं अपने पास से लेकर जमीन की क्यारियों पर फेंक देता है और उसे बुआई कहते हैं। यह जो सूखे हम अपने घर का पानी इन पर फेंकते हैं, वह भी तो एक बुआई है। यह पानी गली में बोएंगे तो सारे शहर, कस्बा, गांव पर पानी वाले बादलों की फसल आ जाएगी। हम बीज बनाकर पानी देते हैं, फिर काले मेघा से पानी मांगते हैं। सब ऋषि मुनि कह गए हैं, पहले खुद दो तब देवता तुम्हें देगा, चौगुना अठगुना करके लौटाएगा भैया। यह तो हर आदमी का आचरण है, जिससे सबका आचरण बनता है। यथा राजा तथा प्रजा सिर्फ यही सच नहीं है, सच यह भी है कि यह यथा प्रजा तथा राजा। यही तो गांधी जी महाराज कहते हैं। जीजी का एक लड़का राष्ट्रीय आंदोलन में पुलिस की लाठी खा चुका था, तब से जीजी गांधी महाराज की बात अक्सर करती थी। इन बातों को आज 50 से ज्यादा बरस होने को आए, पर ज्यों की त्यों मन पर दर्ज है। कभी कभी कैसे कैसे संदर्भ में ये बातें मन को कचोट जाती है। हम आज देश के लिए क्या करते क्या है,
मांगे हर क्षेत्र में बड़ी बड़ी है, पर त्याग का कहीं नामो निशान नहीं है। अपना स्वार्थ एक मात्र लक्ष्य रह गया है। हम चटखारे लेकर इसके और उसके भ्रष्टाचार की बातें करते हैं, पर क्या कभी हमने जांचा है कि अपने स्तर पर, अपने दायरे में हम उसी भ्रष्टाचार के एक अंग तो नहीं बन गए हैं। काले मेघ दल के उमड़ते हैं, पानी झमाझम बरसता है, पर गगरी फूटी की फूटी रह जाती है। बैल प्यासे के प्यासे रह जाते हैं। आखिर कब तक बदलेगी यह स्थिति? इसके साथ ये वीडियो खत्म होता है। ये वीडियो आपको कैसा लगा नीचे कमेंट्स बॉक्स में लिख के जरूर बताएं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिए, साथ के साथ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगर आपने सब्सक्राइब कर लिया है तो थैंक यू, साथ में वीडियो देखने के लिए भी थैंक यू। मिलते हैं अगले वीडियो में, जिसमें हम बात करेंगे इस पाठ के प्रश्नों का उत्तर।